हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं कि टैली प्राइम में मास्टर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और किस मास्टर का इस्तेमाल कब और किस लिए किया जाता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मास्टर के बारे में बताया क्या जा रहा है, इसको समझिए। कहा जा रहा मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट्स हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टेटरी मास्टर। अब चलिए इसको हम लोग अब इसको समझते हैं, एक एक करके समझिए। जैसे देखो, पहला पॉइंट का लिखा गया है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। कंटेनर नाम सुने हो आप लोग, देखे हो? ठीक है। एक कंटेनर में क्या होते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर होते हैं और उसमें उस कंटेनर में बहुत सारे प्रोडक्ट गुड्स रखे जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, मतलब जो भी डाटा हम लोग स्टोर करेंगे वह कंटेनर के अंदर ही रखेंगे, मतलब मास्टर के अंदर रखेंगे। और बोला गया यह ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं, उनका प्रयोग बार बार करते हैं। मतलब अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और एक बार एक हमने मास्टर बना लिया, मतलब अकाउंट बना लिया, लेजर बना लिया, उसका प्रयोग हम बार बार करें। जैसा सपोज मान लीजिए आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है, आपका नाम है रोहन ट्रेडर्स। ठीक है, तो रोहन ट्रेडर्स का एक बार हमने लेजर बना लिया, तो रोहन ट्रेडर्स इस महीने में आएंगे या इस महीने में एक बार आए, जब बार बार आए, या 2 महीने के बाद आए, जब भी आएंगे मेरे कंप्यूटर का नाम दिखाई देगा। यही बोला गया है कि एक बार अकाउंट बनाएंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे। ऐसा नहीं जितना बार आएंगे उतना बार बनाएंगे, हाँ उतना बार हमको एंट्री करना होगा, लेकिन नाम बार बार हमको नहीं बनाना होगा, लेजर बार बार क्रिएट नहीं करना होगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, तो बार बार जब भी एसके ट्रेडर्स आ रहा था तो आप कॉपी में लिख रहे थे एसके ट्रेडर्स, एसके ट्रेडर्स, एसके ट्रेडर्स। जितना बार परचेज आ रहा था उतना बार लिख रहे थे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। टैली में एक बार परचेज बन गया, जब क्वेश्चन आएगा परचेज से रिलेटेड तो परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। सेल का एक बार बन गया, जब सेल से रिलेटेड कोई काम होगा सेल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कैश एक बार बन गया, जब कैश से रिलेटेड काम आएगा हम लोग एक बार कैश सेलेक्ट कर लेंगे और क्या क्या करके इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। और यह बताया जा रहा है कि यह बनाने के फायदे क्या है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो बताया जा रहा है कि इसको बनाने के बाद से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते हैं। बोलो, परचेज वाला परचेज वाउचर में रखते हैं, सेल वाला सेल वाउचर में, पेमेंट वाला पेमेंट वाउचर में, पैसा रिसीव वाला रिसीव वाउचर में, बैंक से लेन देन होता है कंट्रा वाउचर में। ठीक है, वाउचर भी क्रिएट इसी से करते हैं। और वाउचर क्रिएट करने के बाद से हमारा जो फाइनल रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट जो जनरेट होता है वह मास्टर के सहारे ही जनरेट होता है। अब इसके कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि पहला अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टेटरी मास्टर। अब चारों का अलग अलग यूज है। अब चलिए, जाहिर सी बात आप लोग समझते हो कि जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टीचर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट एक सिंगल कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है, मल्टीटास्किंग सभी लोग होते हैं, अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए किसी टॉपिक में, किसी एक ही टॉपिक में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, आता तो सब है, पढ़े सब है हाई स्कूल में, इंटर में तभी क्वालिफाई किए हैं, जानते भी हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं जितना एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी दिया गया है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मास्टर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको इंग्लिश पढ़ना पढ़ना है तो इंग्लिश वाले मास्टर को पकड़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना है तो मैथ वाले टीचर को पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर है, मतलब किसी लेजर से रिलेटेड काम करना हो, किसी ग्रुप से रिलेटेड काम करना हो, ठीक है, या किसी करेंसी से रिलेटेड काम करना हो, या वाउचर से रिलेटेड काम करना हो, तो हमेशा अकाउंटिंग मास्टर का प्रयोग करेंगे। जिसका जिसका स्क्रीन शॉट हमने दिया है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप,
मतलब अकाउंटिंग मास्टर में 4 पाए जाते हैं और इन्हीं चारों सब अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं, 4 सब अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले इन्वेंट्री मास्टर, याद करो पढ़ाए थे इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, याद है? बोलो इन्वेंट्री मास्टर किस लिए बनाया गया है? स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने के लिए। मेरे पास कीबोर्ड है तो किस कंपनी का है, ठीक है, क्या उसका रेट है, कहाँ पे हमने रखा है, ये सारा जानकारी इन्वेंट्री मास्टर में रखा जाता है। जैसे देखो लिखा गया इन्वेंट्री मास्टर किस ग्रुप का है, किस कंपनी का है, स्टॉक का नाम क्या है, पीसेस में बेचा जाता है कि लीटर में बेचा जाता है, लोकेशन मतलब किस गोडाउन में किस गोदाम पे हम रखे हैं, ये सारा लोकेशन जो क्रिएट होता है इन्वेंट्री मास्टर से होता है। उसके बाद से फिर से देखो अगला बताया जा रहा है पेरोल मास्टर। पेरोल मास्टर से सैलरी शीट बनाया जाता है जो हम एक्सेल में बना के सीखे। तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यह ऑप्शनल है और इसीलिए यहाँ भी नहीं दिया टैली में। जिस कंपनी की जरूरत पड़ती है कि केवल सैलरी बनाना है, अगर कोई काम नहीं करना है तो पेरोल मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एक है स्टेटरी मास्टर, इसमें जीएसटी से रिलेटेड जो काम होता है उस वह किया जाता है। देखो ये स्टेटरी डिटेल्स में जीएसटी, पैन नंबर ये सारा दिया गया है, ठीक है। तो एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, लगभग एक महीने में पूरा पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज मैं पूरा समझा भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझिए मास्टर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, और आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, अकाउंटिंग मास्टर। तो चलिए अकाउंटिंग मास्टर क्या होता है इसको सीखते हैं और कैसे बनाते हैं भी जानते हैं। तो देखिए जो हमने अभी बताया है, बताया जा रहा है, देखो इसके अंतर्गत अकाउंट्स, इसके अंदर क्या आते हैं अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या, राम का लेजर हो गया, रवि का लेजर हो गया, बैंक का लेजर आ गया, ठीक है, किसी फर्म का लेजर आ गया, तो इसे बोलते हैं अकाउंट्स। ग्रुप मतलब कस्टमर है तो संडी डेबिटर, सप्लायर है तो संडी क्रेडिटर, बैंक है तो बैंक अकाउंट, ठीक है, कंप्यूटर है तो फिक्स एसेट्स। तो ग्रुप आते हैं। लेजर्स वही अकाउंट्स को लेजर बोला गया है। वाउचर क्वेश्चन कैसा है, परचेज वाउचर में हम परचेज का क्वेश्चन करेंगे, सेल वाउचर में हम सेल का क्वेश्चन करेंगे, यही सब मिलते हैं। अब देखिए फिर से बता रहा है ग्रुप किसे कहते हैं, तो ग्रुप हम पहले से डिस्कस किए, आज फिर से बताया जा रहा है। ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक समान नेचर वाले, ठीक है, लेजर को हम एक ग्रुप में रखते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप। अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर के लेजर को क्या कहते हैं, संडी डेबिटर में ग्रुप में रखा जाता है, जिससे उनको देखना और रिपोर्ट तैयार करना आसान होता है और आसानी तरीके से हम किसी को रिपोर्ट दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए टैली में पहले से कुछ लेजर बने होते हैं, नहीं ग्रुप लेजर बने होते हैं, रिकॉल बने होते हैं। तो यही लिखा गया है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से वो बना है, मौजूद है, कहाँ पे, उस दुकान में, उस फर्म में, उस सॉफ्टवेयर में, उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड। ग्रुप इन टैली प्राइम मतलब पहले से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 28 ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। अब 28 में 15 जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। देखिए यहाँ पे यही सब ग्रुप है, तो 15 हमारा प्राइमरी है और 13 हमारा सब ग्रुप है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझा दें एक डायग्राम से, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा प्राइमरी क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है और कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं। देखना, ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम समझा रहे हैं आपको प्राइमरी के बारे में, तो उल्टा हो जा रहा है। प्राइमरी क्या होता है समझिए, प्राइमरी का मतलब होता है कि यह मेन ग्रुप है, मेन, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा जीआईटी है, ठीक है, तो जो मेन जो मैनेजमेंट करता है यहाँ का, वो कौन करता है, डायरेक्टर। कौन करता है, डायरेक्टर। अब उस डायरेक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, और क्या है, बहुत सारे लैब टीचर है, ठीक है,
और जो भी काम करना होता है, ठीक है, तो इतना ऐसा माना जाता है कि अब लैब टीचर जो है यह सॉफ्टवेयर ट्रेनर से सपोर्ट ले सकते हैं, और यह सॉफ्टवेयर ट्रेनर है वह जो भी बात करना हो डायरेक्टर से सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद से अदर कुछ नहीं है। अब इसका बड़ा कोई बॉस नहीं है। तो समझो ये जो डायरेक्टर है ना, यही एक प्राइमरी है, और जो इसके अंदर जो दो लोग जुड़े हुए हैं ना, यही सब ग्रुप है। अब मतलब इसका क्या है, जैसे आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, तो चलो हम लाइबिलिटीज के बारे में समझा रहे हैं। पहले याद है आप लोग को, लाइबिलिटी में हमने कितने टाइप से बताया था? दो, एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, याद है? लेकिन आप बताओ, ये जो करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, तो इसको हम लोग अगर केवल डायरेक्ट लिख दे कि ये करंट लाइबिलिटीज है और ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है, तो मुझे लगता है कि 10% लोगों को समझ में आएगा और 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हो आप। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसी करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत कई सारे सब ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे मान लो करंट लाइबिलिटीज के बारे में समझा रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज प्राइमरी है। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है जी, बोलो? तो बैंक ओडी, बैंक का लोन क्या है, एक लाइबिलिटीज है, बोलो? तो इसमें जो बैंक का जो लोन है वो लाइबिलिटीज है। तो हम सीधे बता दे बैंक और बता दे करंट लाइबिलिटीज, तो कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया है, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओडी को किसके अंतर्गत बनाया गया है, करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। तो जब हम पैसा डालते हैं बैंक ओडी में, तो तुरंत कहाँ चला जाता है, करंट लाइबिलिटीज में, तुम्हारा ना। तो ये डायरेक्टली उसी के पास जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के प्रोसेस एक ऐसा है कि जिसको बेटर तरीके से लोग समझ जाए। सब कुछ छोड़ दो, आप बताओ, एक मोहन ट्रेडर्स आ गए। अब मोहन ट्रेडर्स हमारे क्या है, कस्टमर है। तो कस्टमर वाला पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है ना जी। लेकिन हम डायरेक्टली चाहते तो हम लिख सकते थे करेंट एसेट्स, बोलो करेंट एसेट्स ही है ना, लेकिन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमारा जो मोहन ट्रेडर्स है या हमारा सन्ड्री डेबिटर है, और सन्ड्री डेबिटर का मेन बॉस क्या है, करंट एसेट्स है। तो जो सन्ड्री डेबिटर क्या है, सब ग्रुप है, और इसका मेन ग्रुप क्या है, करंट एसेट्स। समझा ना? तो जितने 15 प्राइमरी ग्रुप है ना, और जो 13 है, ये 13 इनके अंतर्गत बना है। किनके अंतर्गत, इसी 15 के अंदर। और उसके बाद भी बनाया जा सकता है, लेकिन जितने बनेंगे इस 28 के अंदर ही बनेंगे, 28 से बाहर नहीं जाने वाला है। समाया? चलो सब कुछ छोड़ दो। आप लोग को पता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, अभी हाल ही में पढ़ाया हूं, CGST, बोलो? यस जीएसटी। तो जीएसटी क्या है हमारा, टैक्स लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को बता दे तो कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब भी हम CGST और यस जीएसटी का लेजर बनाएंगे तो क्या रखेंगे, रखेंगे सर ड्यूटी एंड टैक्सेस है। और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस किसके अंतर्गत बना है, तो ये करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत बना है। समझाया ना? तो अभी क्वेश्चन करें तो और अच्छे समझ में आएगा, पर इतना समझिए कि 15 के अंदर हमारे 13 बने हैं, और इस पूरे जोड़ के 28 है, और 28 के अंदर आप 50 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 200 बनाओ, मतलब अपने हिसाब से और बना सकते हो। लेकिन जितना बनेगा या इन्हीं 28 के अंदर बनेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। इसे बोलते चार्ट ऑफ अकाउंट, मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट है। अगर इस चार्ट ऑफ अकाउंट को नहीं समझे सही, तो आप आगे अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। पैसा जाने वाला लाइबिलिटी में तो चला जाएगा एसेट, जाने वाला सिक्योर लोन में चला जाएगा अनसिक्योर लोन। ये समझना होगा। जैसे आप बताओ, यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में हम पढ़ाया था, कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बोलिए, वह इनडायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्टली हम नहीं बताते, लिखते हैं सैलरी, और सैलरी का जो ग्रुप रखते हैं, इसका सब ग्रुप नहीं है, डायरेक्टली प्राइमरी डालते हैं, क्या, इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम। मान लो कमीशन पेड कर दिया, तो बताते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सब पढ़े हो, बस थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को पढ़ना है।
चलो हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उस पैसे को किसमें डालेंगे? इन्वेस्टमेंट में। मान लो कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर क्या है? फिक्स एसेट है, तो कहाँ रखेंगे? फिक्स एसेट में। कैश क्या है? एसेट है, इन कौन सा एसेट है? करेंट एसेट है, तो उसको किसमें रखेंगे? कैश इन हैंड में। और जाएगा कहाँ? करेंट एसेट में। मतलब ये 15 और 13 28 है। जो भी बनाओगे 28 के अंदर बनाओगे। हाँ 2-3 दिन लग जाएगा आपको समझने में, लेकिन धीरे धीरे बनाओगे तो आपको खुद क्लियर होता जाएगा ये कैसे बनेगा। आज मैं अगर 28 के बारे में पढ़ा दूंगा ना तो नहीं समझ आएगा, इसीलिए हम कर करके समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा। तो इतना, लेकिन आज हम क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछ दे कि टैली में पहले से कितने ग्रुप बने होते हैं तो बताना 28। 28 में क्या क्या होता है तो बताना। एक प्राइमरी होता है, एक सब ग्रुप होता है। प्राइमरी में कितने होते हैं? 15 होते हैं। सब में कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 जो होते हैं वो प्राइमरी के अंदर बने होते हैं। प्राइमरी का कोई बॉस नहीं होता है, मेन है, उन्होंने ही शुरुआत किया है, वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ इसके अंदर में जितने आने वाले आएंगे। अब क्वेश्चन 28 के अलावा नहीं बनाया जा सकता, नहीं, तुम चाहोगे तो ज्यादा बना सकते हो, 200 300 500 1000 ग्रुप बना सकते हो। लेकिन माइंड में आना चाहिए कि किसके लिए कौन सा ग्रुप बनेगा, क्योंकि 1000 ग्रुप बनाओगे तो 28 के अंदर ही रखोगे। तो आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो 2-3 एग्जांपल हम समझा दे रहे हैं। अभी हमने समझाया ना, जैसे लिखा है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है? प्राइमरी ग्रुप। क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। तो आप बताओ कैपिटल वैसे हम बना देंगे? तुम लोग बताओ, क्या हम कैपिटल के अकाउंट वैसे बना देंगे? कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन आएगा अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1000, 1 लाख, 2 लाख, तब तो हमारा कैपिटल के अकाउंट आएगा। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें कैपिटल जनरेट होगा, कैश जनरेट होगा। तो जब कैपिटल का लेजर बनाएंगे देखेंगे तो कैपिटल किसका है? मालिक के द्वारा, मतलब ऑनर के द्वारा दिया जा रहा है कि किसी पार्टनर के द्वारा दिया जा रहा है? शेयर कैपिटल है। तो कैपिटल 3 है। क्या क्या है? एक प्रोप्राइटर का कैपिटल हो सकता है, मतलब ऑनर। एक किसका हो सकता है? पार्टनर का कैपिटल हो सकता है। एक शेयर कैपिटल आ जाएगा। मतलब जितना कैपिटल बनाएंगे उनका मेन बॉस कौन रहेगा? कैपिटल से अकाउंट। चाहे उस पार्टनर के द्वारा कैपिटल दिया गया हो, चाहे कोई शेयर लगाया हमारे में, हमारी कंपनी में दिया कुछ कैपिटल, ठीक है, या खुद मालिक का लगा हुआ है, तीनों किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब यही है ना, जैसे मान लो व्यापार खोलने वाले हैं, 10 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख मेरे पास है, 5 लाख आपके पास है, तो कहते बाबू क्या करें, पार्टनरशिप पे खोल लिया जाए। तुम दिखाएंगे ना, पार्टनर का कैपिटल 5 लाख और ओनर का कैपिटल 5 लाख। मतलब मेरा भूमिका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पार्टनर का कितना बताना पड़ेगा। आपके पास खूब पैसा है, ज्यादा है, आपका व्यापार चल रहा है, 2-4 और व्यापार में आप शेयर लगा दिए हो, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए हो कई जगह, तो बताएंगे शेयर कैपिटल कितना है, फिर उसका भी ग्रुप क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादा। उसके बाद से देखो करंट एसेट दिया है, बैंक अकाउंट दिया है, कैश इन हैंड दिया है, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आते हैं और आज हम सीखेंगे लेजर बनाना। बस लेजर बनाना सीखेंगे तब ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, लेजर अकाउंट हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप लेजर नहीं बनाओगे, मतलब लेजर बनाने का मतलब अकाउंट्स नहीं बनाओगे, तब तक आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम तो आपको शुरू से पढ़ाते गए हैं कि अगर हम जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे तो जर्नल एंट्री करने के लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा कि हम खरीद रहे हैं तो परचेज का बनेगा। अब नगद खरीद रहे हैं तो कैश का बनेगा, उधार खरीद रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम बनेगा। माल बेच रहे हैं
तो सेल का बनेगा, नगद बेच रहे हैं तो कैश का बनेगा। जब यही क्लियर नहीं होगा तो लेजर कहाँ से बना पाएंगे, समझे ना। यह होना चाहिए, जिसको जनरल एंट्री अच्छे से आता है वो बना लेगा, नहीं आता नहीं बना पाएगा। चलिए तो आते हैं और इसको देखते हैं। अब बनाते किस लिए है बोलो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और इसी के सहारे हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो कैसे बनेगा, तो एक क्वेश्चन दिया इसको, लेजर क्रिएशन कहा जरा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। अब कहो सर चार सब अकाउंट क्या कहलाता है, अभी ऊपर पढ़ाया हूं 28, मतलब जितने लेजर बनेंगे उन्हीं 28 के अंतर्गत रहेंगे। अब देखो ये एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, क्या हो रहा है, सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल रुपीज 10,12,000 एंड लैंड बिल्डिंग 4,50,000। अब देखो क्वेश्चन दे दिया, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अभी जनरल एंट्री नहीं बना है, आएगा तो बनाए तो आप आपको कैपिटल कितना लगाया जा रहा है, 10,12,000 और लैंड बिल्डिंग कितने का लगाया जा रहा है, 4,50,000। तो आप बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से दो को लेजर बनेगा, एक बनेगा प्रोप्राइटर कैपिटल और एक बनेगा लैंड बिल्डिंग का। तो प्रोप्राइटर कैपिटल में डालेंगे 10,12,000 और लैंड बिल्डिंग में डालेंगे 4,50,000। अभी कुछ करना नहीं है हमको, बस हम लेजर बनाना सिखा रहे हैं। ये जनरल एंट्री मत समझ लेना कि सर ये आपको पढ़ाया था इससे होगा, अभी नहीं, वो क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। हम लेजर बनाने का आपको तरीका समझा रहे हैं। अब एक पॉइंट और सिखाया था, याद करो कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो देखो डेबिट कहीं हमको नहीं करना है, जैसे हम कैपिटल डालेंगे और 10,12,000 जैसे लिखेंगे और ग्रुप डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, तो अपने आप उसके सामने लिख देगा क्रेडिट। और जैसे लैंड बिल्डिंग लिखेंगे और 4,50,000 लिखेंगे और जैसे ग्रुप डाल देंगे फिक्स एसेट, तो अपने आप आ जाएगा डेबिट। अब कोई कैसे आएगा, तो रूल पढ़ाए थे, लाइबिलिटी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, और बिजनेस में हमें तीन ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, आगे का प्रोसेस है। हाँ नोट्स ऐसा है कि देख देख के कर लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, कई दिन से कह रहा हूं। ठीक है, इसको पढ़ते रहिएगा आप लोग। देखो बता रहा है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, सबसे पहले बोला गया है कि क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। अब उसके लिए कहां कहां जाओगे, ये टैली में चले जाना, क्रिएट में चले जाना, लेजर में आना। अब लेजर जब में जाओगे ना तो पूछेगा नेम, नेम में लिखेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल। अब पूछेगा अंडर ग्रुप, तो ले लेंगे कैपिटल अकाउंट। तब पूछेगा पैसा, तो लिख देंगे 10,12,000। अब कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है, और एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल+A, याद है अभी हाल ही पाया है। फिर से किसका बनाना है, दूसरा लैंड बिल्डिंग का। फिर से जाना है गेट टू टैली में, उसके बाद क्रिएट में, उसके बाद लेजर में, नाम में लिख देंगे नाम, ग्रुप में क्या रहेगा ठीक से ऐसे, पैसा जितना होगा वो लिख देंगे और कंट्रोल कर देंगे। चलो अगर यहां से भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी हमने दे दिया है। कितने में लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ग्रुप में रखोगे कैपिटल, और पैसा में जितना है पैसा लिख दोगे, और इसके सामने आ गया क्रेडिट। समझ रहा है, चलिए एक हम बना के दिखाते हैं आपको। अब हम नहीं बताएंगे कैसे ओपन करेंगे कैसे क्या करें, पढ़े हो आप लोग। अब देखो यही पे लिखा गया है, गेट वेब टैली में आएंगे, क्रिएट में आएंगे, यही पे सामने दिख रहा है, बस क्लिक
उसके बाद कहाँ आएंगे, लेजर में। यहीं पे पूछेगा नाम, नाम में जो नाम है वो भर देंगे। क्या भरना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, हम पेस्ट कर देते हैं। इंटर दबाएंगे, पूछ रहा है अंडर ग्रुप, तो पहले से कैपिटल आ गया है। अब कहोगे बहुत अच्छा है, हम भी बनाएंगे तो आ जाएगा, नहीं, क्यों, पहला बार बनाओगे तो कैपिटल में कैपिटल आएगा, दूसरा बार जो भी कुछ बनाओगे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैपिटल दिया रहता है, तो कैपिटल है तो कैपिटल में छोड़ देते हैं इसको। देखो ग्रुप पहले कोने में दिख रहा है पूरा, बस इंटर दबा देंगे। अब कर एड्रेस क्या है, कोई एड्रेस नहीं है, कंट्री उसके हिसाब से आ गया है, हमारे कंपनी के हिसाब से। बैंक डिटेल कुछ है नहीं अभी, यहाँ पे कुछ नहीं भरना अभी। और पैसा जो दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का लिख देंगे 10,12,000 का। धीरे धीरे बताइए कहाँ गए हैं, लेजर में गए हैं, और नाम में नाम लिख दिया, ग्रुप में ग्रुप भर दिया, इंटर 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 इंटर, और यहाँ पे बैलेंस में बैलेंस लिख दिया। क्या कर रही हो भाई, क्या दिख रहा है, अंडर ग्रुप, क्लिक करो यहाँ पे सब आएगा बगल में। ध्यान कहाँ है, 10,12,000। आप बताओ कैपिटल है ना, तो बैलेंस डेबिट में आएगा क्रेडिट, देखो जैसे इंटर दबाएंगे आ जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे भी लिख रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस 10,12,000, डिफरेंस बैलेंस 10,12,000। आपको ये क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कैपिटल अभी बताया हूँ 10,12,000, एसेट बताया ही नहीं हूँ, इसीलिए 10 लाख का क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा बता रहा है वो लाइबिलिटीज वाला है, और नीचे वाला एसेट वाला है, इतने का अंतर है, इसीलिए इतने का अंतर दिखा रहा है, तुम्हारा है। बस इंटर एक्सेप्ट बन गया। अब अगला क्या बनाना है हमको जी, अब उसका जो पैसा है वो भर देंगे, आ जाएंगे, बैक नहीं जाना, ही बनाते जाओ, इंटर इंटर इंटर। क्या है यह, एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट, फिक्स एसेट, बस लिख देंगे या फाई, आ गया फिक्स एसेट, आया है, बस इंटर। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल पूछ रहा है, तो पूछ रहा है पहला कि इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, तभी हम कोई इस पे अदर कोई वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना चाहते, इसलिए क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। फिर से पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल हो, मतलब नहीं सर जी नॉट अप्लीकेबल, तो लिखेंगे नन, तो नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा, मतलब जीएसटी अभी नहीं लगाना इस पे, जिस पर लगाना बताएंगे आपको, समझ आया ना। इंटर 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 कुछ नहीं करना, बस पैसा लिख देंगे 4,50,000। क्या आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में, आगे डेबिट में। अब देखो डिफरेंस कम हुआ कि नहीं हुआ, 10,12,000 का लाइबिलिटी में दिखा दिया था, और 4,50,000 रिया दिखा दिया। अब डिफरेंस लाइबिलिटी और एसेट में कितने का है, 5,62,000, समझ रहा है। इंटर एक्सेप्ट, आ जाएंगे बैक। अब ऐसा ही और दे दिया है कितना, लैब में प्रैक्टिस के लिए 4, तो हम बता दिए 4 आप लोग बनाना, तो इसमें से हम भी एक बना के दिखा दे रहे हैं आपको। क्या, तो देखो यहाँ पे दिया कंप्यूटर केयर सिस्टम, और कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब सप्लायर है, और इनका पैसा कितना है 36,450, समझ आया। आपको ये कहां से आ गया, हॉरिजन इंटरप्राइजेज सन्ड्री क्रेडिटर है, इनका पैसा हमको देना है 15,480। यह पैसा जो है हम जानते हैं कि इतना पैसा इनसे बकाया लिए हो, इतना पैसा इनसे बकाया लिए हैं, लेजर बनाते समय मेंशन करना पड़े, समझ यार। ये तो मालूम किसी दुकान पे चले जाते हैं, जब हम सामान खरीदेंगे तो अमाउंट जोड़ के बताएंगे ना कि 10 रुपए खरीदे 20 का 50 का, तो देख लिए 50 का, तो 50 चढ़ाएंगे उसके लेजर में,
हमने दे दिया 200 का, हम चढ़ाएंगे जाके लेजर में 200, लेकिन कब चढ़ाएंगे वो आगे का टॉपिक है। बस आज हम पढ़ा रहे हैं आपको लेजर कैसे बना। यह अभी आपको उतना अच्छे समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ लो कि लेजर बनाने का तरीका सिखा रहा है कि हमारा कंप्यूटर केयर सिस्टम हमारा सप्लायर है, और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे और उसका पैसा हमको देना है 36,450। अब कौन सा पैसा देना होगा? उधार माल खरीदे वही देना होगा। अब कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं वो हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। आज लेजर बनाना सीख जाओ, जब अकाउंट पहचाना सीख जाओगे तब आगे का रिपोर्ट बना पाओगे। जब लेजर नहीं बना पाओगे तो आगे का अकाउंट नहीं बना पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस तौर पे लैब में प्रैक्टिस कर सको। हम चाहते तो 200 छोड़ देते, आगे बढ़ जाते, आप ज्यादा सीख लो, लेजर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलो हम इसमें से एक बता दे रहे हैं आपको और, सन्ड्री क्रेडिटर, बस लिख दिया। अब इंटर दबाएंगे, इंटर। अब पूछ रहा है सन्ड्री मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है, तो हमारा सप्लायर है। सप्लायर का पैसा क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है? लाइबिलिटी। लेकिन डायरेक्टली लाइबिलिटी में दिखा देंगे क्या? नहीं दिखाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, यस क्यों लिखेंगे तो आ जाएगा। अब बताओ यह पैसा किसका है? सप्लायर का। लेकिन मेरे व्यापार की सबसे क्या होगा यह? लाइबिलिटी। तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हो ना, लेकिन जैसे करूंगा क्लिक तो अपने आप बता दिया करेंट लाइबिलिटीज। क्या है यह? जी यही समझा रहा था। अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। यह है प्राइमरी ग्रुप, यह है सब ग्रुप, और वह उस लेजर का ग्रुप। मतलब उस लेजर से पता चल रहा है हमारा सप्लायर है, और सप्लायर का पैसा पता चल रहा है कि हमारे व्यापार के लिए लाइबिलिटी। इसे ही बोलते हैं प्राइमरी, इसे सब, वो है लेजर। क्लियर हो रहा ना? ऐसे आप लोग क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो अभी तक 2 लेजर पूछ बनाए थे सर मत बोलो, ध्यान दो। जो 2 लेजर अभी बनाए थे उसमें कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा था मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, लेकिन इसमें लिख के आ रहा है ना मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इससे खरीद और बिक्री करेंगे, और जब खरीद और बिक्री करेंगे तो बिलवाई रिकॉर्ड रखेंगे। आज जब बिलवाई रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा किस डेट को कितना पैसा लेना है और किस डेट को कितना पैसा देना है। और इसीलिए ऑप्शन लाया गया। तो पूछ रहा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, मतलब अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते बिलवाई, हम लोग यस। अगर नो कर दोगे तो रिपोर्ट नहीं दिखेगा, किस दिन का है किस बिल नंबर का है, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमको करना है यस। अब कुछ नहीं करना, इंटर इंटर आगे क्या है पढ़ाऊंगा। अब पूछ रहा है इसका एड्रेस क्या है, तो मुझे अभी पता नहीं है इसलिए नहीं डालता हूँ। स्टेट नहीं पता है, जो है वो रहने दो। कंट्री भी नहीं पता है, पिन कोड भी नहीं पता है, जो पहले से आया वो रहने देंगे। बैंक डिटेल भी नहीं पता है, पेन नंबर भी नहीं पता अभी। अरे यार रेगुलर है या कंपोजिशन ये भी नहीं पता, जो है जैसा है वैसा रहने देंगे। जीएसटी नंबर भी हमको नहीं पता है। बस पता क्या है, कितना पैसा हमको देना है। वो देना है क्वेश्चन के हिसाब से 36,450। बस इंटर, क्रेडिट में आ गया, बस इंटर। अब कह रहा है कोई बात नहीं, हम तो समझ गए 36,450 देना है, लेकिन किस किस डेट का देना है। तभी हमने बोला सर मुझे डिटेल पता नहीं है, कल के क्लासेस बताऊंगा, इसलिए इंटर इंटर एक्सेप्ट। समझे? अब यहां पे बना लेना आप 4 4 2 6 लेजर बनाना है, बस ज्यादा नहीं।